साथियों, हारमोनियम सीखने से पहले आपको हारमोनियम को बहुत अच्छी तरह समझना होगा। हारमोनियम में 12 स्केल होते हैं, यानी 12 प्रकार की बटन होती हैं। वही 12 प्रकार की बटन दोबारा रिपीट होते रहती हैं। जब कभी भी आपने सामने हारमोनियम देखा होगा तो ये पहले नंबर की जो बटन होती है, जहां से उसकी शुरुआत होती है, वो सफेद कलर की बटन होती है, सफेद पट्टी, और फिर उसके ऊपर एक काली वाली बटन, फिर सफेद पट्टी, फिर उसके ऊपर एक काली वाली बटन, फिर 2 सफेद पट्टियां और फिर एक काली बटन, फिर एक सफेद पट्टी, फिर एक काली बटन, फिर एक सफेद पट्टी, फिर एक काली बटन और एक सफेद पट्टी। यहां तक आपकी 12 बटन हो जाती हैं, 7 सफेद और 5 काले। और यही की यही पुनरावृत्ति फिर यहां से शुरू हो जाती है। ये सफेद बटन, फिर उसके ऊपर काली बटन, ये सफेद बटन, फिर उसके ऊपर काली बटन। यही की यही सफेद बटन यहां पर रिपीट हो जाती है, यानी 13वां स्वर यही का यही आ जाता है। अगर आपने इस पर उंगली रख दी तो 13वां स्वर आपका ये होगा, आपने अगर इस पर उंगली रख दी तो 13वां स्वर आपका ये होगा। हारमोनियम में ये बात बहुत अच्छी तरह आप समझ लें कि ये जो 12 बटन हैं यही बार बार रिपीट होते रहती हैं। पहली बटन को हम कहते हैं सी, जो सफेद कलर की है, दूसरी सफेद को डी, तीसरी सफेद को ई, और चौथी सफेद को एफ, 5वीं सफेद को जी, 6वीं सफेद का नाम ए है और 7वीं सफेद का नाम बी है। फिर से जो सफेद आ रही है ये यही की यही सफेद बटन है जिसको हमने सी नाम दिया था। तो इनका नाम फिर से वैसा का वैसा पुनरावृत्ति हो जाएगी, सी डी ई एफ जी ए बी, और पुनः वही का वही सी डी ई एफ जी ए बी। तो सफेद स्केलों के नाम आपको पता चल गए। अच्छी तरह इन चीजों को समझ लीजिए। सी के ऊपर जो काली बटन होती है उसको हम कहते हैं सी शार्प, और डी के ऊपर जो काली बटन होती है वो होती है डी शार्प। ई के ऊपर कोई काली बटन नहीं है, मतलब इसका कोई शार्प नहीं है। एफ के ऊपर जो काली बटन है वो एफ शार्प, और जी के ऊपर जो काली बटन है वो जी शार्प, और ए के ऊपर जो काली बटन है वो ए शार्प, और बी के ऊपर कोई काली बटन नहीं है, तो इसका भी कोई शार्प नहीं है। प्रकार आप देखते हैं कि पुनरावृत्ति फिर से हो जाती, सी के ऊपर सी शार्प, डी के ऊपर डी शार्प। तो ये जो 5 काले बटन हैं, ये पहला काला है, ये दूसरा काला है, ये तीसरा काला कहलाता है, ये चौथा काला कहलाता है, और ये 5वां काला कहलाता है। क्योंकि काला ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो ये स्केलों के नाम आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। हारमोनियम की शुरुआत आप देख रहे होंगे इस सफेद बटन से हो रही है, और यही की यही सफेद बटन यहां आ जाती है, यानी यहां तक आप जैसे ही पहुंचते हैं आपका सप्तक कंप्लीट हो जाता है। जिस बटन से आपने शुरुआत की, मान लो आपने सी से शुरुआत की और ये पुनः सी आ गया, ये पहली वाली सफेद, ये पहली सफेद आ गई वही की वही, तो आपका यहां तक सप्तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसके बीच में पूरे 12 स्वर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको इस बटन को अपना सा बनाना है, यानी यहां से आप अपने सप्तक की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपका सप्तक यहां जाके कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, यही पहला वाला काला, ये देखिए पहला काला आ गया। लेकिन अगर आप यहां से अपने सप्तक की शुरुआत कर रहे हैं तो आपका सप्तक यहां जाके कंप्लीट हो जाएगा। ये 13वां स्वर यही का यही आ गया, ये दूसरा वाला सफेद। अगर आप अपने सप्तक की शुरुआत दूसरे काले से करते हैं तो आपका सप्तक यहां जाके कंप्लीट हो जाता है। तो इस बात को आप समझ लें। सप्तक नाम से लग रहा है कि 7 स्वरों का समूह, लेकिन आप सामने जब देखेंगे तो आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12वें स्वर के बाद यही पहला स्वर रिपीट हो जाता है। जैसा कि मैंने भी आपको हारमोनियम में बताया था, आप किसी भी स्वर पर आप अपनी उंगली रख दें वह आपका सा बन जाएगा। किसी भी स्केल को आप अपना सा बना लें, और उसके बाद जो अगला स्वर रहेगा वो कोमल रे रहेगा, जिसके नीचे मैंने देखिए आड़ी लाइन पाड़ दी है, ये कोमल रे का पहचान है, और ये शुद्ध रे। फिर उसके बाद चौथा स्वर रहेगा वो कोमल गा रहेगा, फिर 5वां स्वर शुद्ध गा रहेगा, फिर 6वां स्वर शुद्ध मां, फिर त्रिव मां, देखिए त्रिव के ऊपर ऐसी मैंने डंडी लगा दी है, और पा अचल स्वर है, सा और पा अचल स्वर हैं, ये अपनी जगह से ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं। ये देखिए कोमल धा,
और ये शुद्ध धा, फिर कोमलनी और शुद्धनी, और फिर यही का यही स्वर रिपीट हो जाता है। आप कहीं से भी अपना सप्तक बना सकते हैं, जिस स्वर पर आप उंगली रख देंगे वही आपका सा बन जाएगा और वहीं से आपका सप्तक शुरू हो जाएगा। हारमोनियम के शुरुआत के जो स्वर होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, यानी उनकी आवाज बहुत मोटी सी होती है। जैसे ये देखिए, ये देखिए यहां से थोड़ी पतली होने लगी, तो आप देखेंगे कि इसको हम मंद सप्तक कहते हैं, क्योंकि यहां आवाज मोटी और भारी सी है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, ये देखिए आवाज पतली होना शुरू हो गई है, तो ये पतली आवाज ये हमारा मध्य सप्तक हो गया। तो मध्य सप्तक सबका अलग अलग हो सकता है, आपकी आवाज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मध्य सप्तक कहां से शुरू होगा। मैंने पहले काले को अपना सा बना दिया है, यानी सी शार्प स्केल को अपना सा बना दिया। तो ये मध्य सप्तक होता है, वो हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम जो बात करते हैं वो हमारा मध्य सप्तक है। इसको मैं सा बना रहा हूं। मैंने सी शार्प स्केल को अपना सा बनाया है, ये देखिए। तो ये मेरा सा है, ये कोमल रे होगा, और ये शुद्ध रे, ये कोमल गा, ये शुद्ध गा, ये शुद्ध मा, और ये तीव्र मा, और ये पा, ये कोमल धा, ये शुद्ध धा, ये कोमल नी, ये शुद्ध नी, और यही का यही स्वर ये रिपीट होकर आ गया, यानी ये तार सप्तक का सा। मैंने अपना मध्य सप्तक यहां से माना था, तो यहां तक मेरा रहेगा मध्य सप्तक, और यहां से तार सप्तक शुरू हो जाएगा, क्योंकि यही का यही स्वर ये आ गया। यहां से तार सप्तक शुरू हो जाएगा, और तार सप्तक के स्वर के ऊपर हम बिंदी लगा देते हैं। सा के ऊपर एक बिंदी लगा दी, ये कोमल रे के नीचे एक आड़ी डंडी लगा के इसके ऊपर एक बिंदी लगा दी, तो ये कोमल रे का पहचान हो गई। ये शुद्ध रे लिखकर ऊपर उसके ऊपर बिंदी लगा दी, ये कोमल गा के नीचे आड़ी डंडी और ऊपर अगर बिंदी लगा दी, तो ये तार सप्तक का कोमल गा, ये तार सप्तक का शुद्ध गा, ये तार सप्तक का मा। तो ये इधर जा रहा है वो तार सप्तक है, यहां से शुरू हो रहा है, और यहां से नीचे जो रहेगा वो मंद सप्तक रहेगा। ये मंद सप्तक का शुद्धनी, ये मंद सप्तक का कोमलनी, और ये मंद सप्तक का शुद्ध धा। उधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा। तो यहां से ये चलेगा वो मंद सप्तक रहेगा। लेकिन अगर मैंने और किसी स्वर को अगर अपना सा बना लिया, मान लो मैंने इसको सा बना लिया, तो मेरा जो मध्य सप्तक है वो यहां से शुरू हो जाएगा। सा, ये सा है मेरा, और ये कोमल रे, ये शुद्ध रे, ये कोमल गा, ये शुद्ध गा, और ये मा, और ये यानी शुद्ध मा, और ये त्रियु मा, और ये पा, और ये कोमल धा, ये शुद्ध धा, ये कोमलनी, ये शुद्धनी, और ये सा। ये देखिए वहीं के वहीं रिपीट होकर हमारा वही का वही स्वर रिपीट होकर ये पूरा सप्तक कंप्लीट हो गया। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लें, और यहां से ये शुरू होगा वो तार सप्तक शुरू हो जाएगा। ये तार सप्तक का सा है, ये तार सप्तक का रे, कोमल रे मतलब, और ये तार सप्तक का शुद्ध रे, ये इधर तार सप्तक चलेगा। अब हमारा ये सा था, तो इससे नीचे जो स्वर रहेंगे वो मंद सप्तक के रहेंगे। ये हमारा मंद सप्तक का शुद्धनी, ये कोमलनी मंद सप्तक का, और ये शुद्ध धा, और ये कोमल धा, और ये हमारा पा। तो इधर जो स्वर रहेंगे वो मंद सप्तक के रहेंगे। तो आपका मंद सप्तक ही कि यहां से शुरू होने लगा, तो आपका मंद सप्तक आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो कहां से रहेगा। अगर मान लो मैं अपना सा इसको बना लेता हूं, तो यहां से यहां तक जो रहेगा वो आपका मध्य सप्तक रहेगा, क्योंकि ये देखो यही का ये स्वर रिपीट होकर यहां आ गया। इसके बीच में ये स्वर हैं वो पूरे 12 स्वर हो जाएंगे। कितने 12 स्वर आप समझ चुके हैं? सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, मा यानी शुद्ध मा, त्रियुमा, और ये आपका पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमलनी, शुद्धनी, और ये आपका ये सा। ये देखिए पूरा सप्तक कंप्लीट हो गया। तो ये मध्य सप्तक हो गया, और यहां से ऊपर जो आपका रहेगा वो तार सप्तक रहेगा। यहां से ऊपर जाएंगे तो, और यहां से नीचे चलेंगे तो ये आपका रहेगा, इसके नीचे जो रहेगा वो मंद सप्तक रहेगा। यहां से मंद सप्तक रहेगा। ये आपका मध्य सप्तक का सा, ये मंद सप्तक का शुद्धनी, ये मंद सप्तक का कोमलनी, ये मंद सप्तक का
शुद्ध धा, और ये मंद सप्तक का कोमल धा, और ये आपका पा, ये त्रिमा, ये शुद्ध मा, और ये आपका आ गया गा। तो आप इस प्रकार से कहीं से भी आप अपना सप्तक बना सकते हैं, किसी भी स्वर को अपना सा बना सकते हैं। संगीत की जड़ है थाट। थाट को आप जरूर समझ लें। जो हमारे 10 थाट हैं उन्हीं से पूरा संगीत आगे बढ़ता है। तो सप्तक के जो 12 स्वर हैं, ये जो 12 स्वर हैं हमारे, इनमें से क्रमानुसार 7 स्वर का समुदाय। हम अगर शुद्ध स्वर लेते हैं तो ये देखिए सा रे ग म प ध नी, और ये तार सप्तक का सा। अगर क्रम के अनुसार अगर हम 7 स्वरों का समुदाय जिससे राग की उत्पत्ति होती है उसे थाट कहते हैं। थाट को मेल भी कहते हैं। यह राग विभाजन का आधार है। अगर हम देखेंगे, अगर शुद्ध स्वर हमको कहीं से भी लेना हो तो एक स्वर छोड़कर जो अगला स्वर होगा, सारे, ये बीच में कोमल रे छूट गया, सारे गा और मां बिल्कुल पास पास में रहेंगे। बाकी रे के बीच में एक स्वर छूट गया कोमल रे, गा के बीच में एक स्वर छूट गया कोमल गा, और गा और मां बिल्कुल पास पास में। और शुद्ध मां के बाद एक स्वर छोड़कर पा, और एक स्वर छोड़कर शुद्ध धा, और एक स्वर छोड़कर नी, हमारा शुद्ध नी, और नी और सा के बीच में कोई गैप नहीं होता है। आप कहीं से भी बिलावल थाट इस प्रकार से बना सकते हैं, जो कि मैंने आगे वीडियो में आपको दिखाया है। हारमोनियम में सबसे महत्वपूर्ण होता है उंगलियों का चलन। उंगलियों का आपका चलन सही होना चाहिए। आपकी कोई भी उंगली दूसरी उंगली को ऐसे क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए। हर स्केल से उंगलियों का चलन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अभी मैं आपको सी शार्प स्केल से उंगलियों का चलन दिखा रहा हूं। आप देखिए कि ये मेरा सा है। अभी मैं बिलावल थाट में उंगलियों का चलन दिखा रहा हूं। बिलावल थाट का मतलब होता है सारे के सारे स्वर शुद्ध। ये देखिए, आप कहीं से भी बिलावल थाट को बना सकते हैं। अभी आपने देखा कि 12 स्वर हैं। 12 स्वर में से 7 स्वर हम शुद्ध ले रहे हैं। सा, ये आपका सा है, और एक स्वर छोड़ के, क्योंकि ये जो स्वर रह गया ये कोमल रे था, ये शुद्ध रे, हम शुद्ध रे ले रहे हैं। सारे, और उंगली का चलन आप देख रहे होंगे, ये जो 2 उंगलियां हैं, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, ये दोनों काले की हो गई। ये फर्स्ट उंगली, ये सेकंड उंगली, ठीक है। रे बीच में छूट गया है, ये कोमल रे है, शुद्ध रे लिया हम लिया। सारे, और अंगूठा आ जाएगा ये शुद्ध गा पे, ये कोमल गा छूट गया। सारे गा मां, गा और मां के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। आप कहीं से भी अपना बिलावल थाट बना सकते हैं। एक स्वर छोड़ के रे, एक स्वर छोड़ के गा, गा और मां के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। मां और पा के बीच में एक स्वर का गैप, और पा और धा के बीच में एक स्वर का गैप, और धा और नी के बीच में एक स्वर का गैप, और नी और सा के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। आप कहीं से भी अपना ये सारे गामा पाधा नीसा बना सकते हैं। इसी नियम का पालन आपको करना है। तो आप उंगली चलन एक बार देख लें ध्यान से कि कोई भी उंगली आपकी क्रॉस ना हो। ये सा रे, गा पर अंगूठा, और मां पर आपकी ये पहली वाली उंगली, बीच की उंगली पा पर, धा पर आपकी ये वाली उंगली तीसरे नंबर की, और गा पर आपका अंगूठा, और सा पर आपकी ये फर्स्ट उंगली फिर से लग जाएगी। और यही क्रम आपका लौटने में होना चाहिए। ये जाने को हम कहते हैं आरोह, और लौटने को हम कहते हैं अवरोह। आरोह माने स्वरों का ऊपर की ओर चढ़ना, और अवरोह माने स्वरों का नीचे की ओर उतरना। तो ये देखिए, सा नी धा पा मा गा रे सा। आप 100-200 बार इस पर उंगलियां घुमाइए, जिससे आपकी उंगली अच्छी तरह इस पर सेट हो जाए, और आपके दिमाग का कनेक्शन और उंगलियों का कनेक्शन एक सा हो जाए। स्वर और उंगलियां एक साथ चलें। पहले बहुत धीमे धीमे कीजिए। सा रे गा मा पा धा नी
सा नी धा पा मा गा रे सा। धीमे धीमे आप इनकी गति बढ़ाइए। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। पहले धीमे धीमे खूब अच्छी तरह उंगलियों को सेट कीजिए। तो ये आपका मध्य सप्तक में अभी मैं सा रे गा मा पा धा नी सा बजा रहा हूं। ये तार सप्तक का सा आ गया, यही वाला स्वर। अब ऊपर की ओर जाएंगे तो ये तार सप्तक हो जाए। सा नी धा पा मा गा रे सा। और नीचे की ओर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा मध्य सप्तक। ये था तार सप्तक, ये मध्य सप्तक। और नीचे जाएंगे तो हम मध्य सप्तक में चले जाएंगे। ये देखिए मोटी आवाज हो गई। सा नी धा पा मा गा रे सा। तो आप इन तीनों सप्तकों में उंगली घुमाइए। आप उंगलियों की प्रैक्टिस बहुत अधिक कीजिए। आज से आपकी विधिवत हारमोनियम की क्लास शुरू हो रही है। आपका सबसे पहला काम है, अगर आप पुरुष हैं तो आप सी शार्प स्केल को ही अपना सा बना लीजिए। इस पर आप अपनी उंगली रखिए और अपने स्वर को मिलाइए। तो इसको पहले ध्यान से सुनिए, कैसा साउंड आ रहा है। सा आपको इस साउंड से अपना साउंड मिलाना है। दोनों साउंड एकाकार हो जाना चाहिए। जब तक आपका साउंड एकाकार ना हो जाए, आपको इसके पहले और कोई प्रैक्टिस नहीं करना है। लगातार हफ्ते भर, 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, जितने दिन तक आपकी आवाज ना मिलने लगे, रोज 2-2, 3-3 घंटे इसी एक स्वर में आप सा का अभ्यास करें। सा। और अगर आप महिला हैं तो आप अपना सा इस 5वें काले को बना सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की आवाज थोड़ी पतली होती है। सा। तो आपको अपना सा भरना है। आप वैसे इन 5 कालों में से कहीं का भी सा बना सकते हैं। वैसे तो आप इन 12 जो स्केल हैं इनमें से किसी को भी सा बना सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी आपके पास कोई निर्धारित करने के लिए नहीं है कि कौन सा आपका सा बन सकता है, इसलिए मेरी सलाह है आप सी शार्प स्केल को ही अपना सा बना लें और महिलाएं इस 5वें काले को अपना सा बना लें। तो इतनी प्रैक्टिस आपको आज से ही शुरू कर देना है स्केलों से। अगले वीडियो में हम इन दोनों स्केलों से अलंकार करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जो अलंकार हैं, ये जो पलटे हैं, यही किसी भी गाने को बनाने की टेक्निक है। इसलिए आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक करते रहें, निश्चित रूप से आप हारमोनियम के मास्टर बन जाएंगे। साथियों, आप सा का रियाज करते रहें और अपने स्वर को किसी भी बटन से मिलाएं। मैं आपको एक वीडियो में आपका स्केल पहचानना भी बता दूंगा कि आपकी रेंज कहां की है। अगला वीडियो में 10 थाट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहीं से पूरा संगीत जन्म लेता है। किसी भी गाने को आप अलग अलग डिवाइड कर पाते हैं, बड़े आसानी से उस गाने को ढूंढ पाते हैं। तो ये 10 थाट जो हैं, बिलावल, भैरवी, कल्याण, भैरव, काफी, खमाज, आसावरी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, तो इनको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। तब तक आप सा का रियाज करते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।